परिवारजनों से तो शाम के यहाँ आज मुलाकात हुई, चर्चा हुई। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी द्वारा घोषित जननायक जनता पार्टी के कैंडिडेट राव बहादुर सिंह जी के पक्ष में लोगों से घर घर जाकर के वोट की अपील करेंगे। राव बहादुर सिंह सच्चे मायने में आज अगर तोल तराजू करें, दोनों तीनों जो कैंडिडेट्स हैं आमने सामने, एक तरफ जो धर्मवीर सिंह हैं, श्रुति चौधरी का नाम चल रहा है, राव दान सिंह का नाम चल रहा है, अगर इनमें उन्हें आंका जाए तो इस बात में कोई दोराय नहीं है कि ये सबसे सवाए और सबसे मजबूत कैंडिडेट हैं। बीजेपी 10 की 10 सीटें, सोशल वर्कर हैं, सामाजिक सरोकार, सुख और दुख से जुड़े रहे हैं और सिर्फ चुनाव के मौसम में नहीं, 5 साल लोगों के हमदर्द बनकर के रहे हैं। डॉक्टर साहब ने अपनी कर्म भूमि पर, जहां स्वयं उन्होंने चुनाव लड़ना था, कोर्ट की बंदिशें हैं, ऐसे में अपने ही परिवार के सदस्य राव बहादुर सिंह जी को जो टिकट दी है, एक अलग किस्म का उत्साह है और डेफिनेटली 10 की 10 सीटों में सबसे बड़े अंतर से हम ये सीट जीत करके पार्टी को, जब मत पेटियां खुलेंगी, मैं इक्का दुक्का सीट तो नहीं कह सकता, कोई अर्बन सीट हो, ग्रामीण अंचल की जो सीट है उसमें बीजेपी साफ होने जा रही है। 36 जात के लोग जो है वो कहीं ना कहीं इस सरकार से इस कदर खफा है, इस कदर जो है नाराज हैं कि बीजेपी को बुखार फेंकना चाहते हैं। ये तो अच्छा है कि हम इनसे अलहदा हो गए, नहीं तो इसका खामियाजा हमें भी। बार बार भूपेंद्र हुड्डा जी दावा करते हैं कि जेजेपी वोट काटने के लिए लगे हुई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? भूपेंद्र हुड्डा एंड सन्स, इस कंपनी का जो असली चेहरा है वो लोगों के सामने साफ आ जाएगा। भूपेंद्र हुड्डा ही वो हैं जो असली मायने में कांग्रेस के मददगार हैं, बीजेपी के। और बीजेपी के साथ आज बच्चा हरियाणा में ये कह रहा है कि अगर सबसे ज्यादा किसी की अंडर द टेबल सेटिंग है तो वो भूपेंद्र हुड्डा की है। विपक्षी एकता की बात जहां देश में चल रही है, वहीं अपनी औलाद, अपने बेटे के अलहदा भूपेंद्र हुड्डा को कुछ नजर नहीं आता। और उसको चुनाव जिताने के लिए वो किसी हद भी, किसी कदर भी, किसी से भी अंडर टेबल एक अंडरस्टैंडिंग पे जा सकते हैं। और ये बात तो वीरेंद्र सिंह जी का बयान आपने कल सुना होगा, उनकी कोई ऑडियो टेप आई है। तो ये सारी चीज़ें दिन बर दिन एक्सपोज हो रही हैं और इन लोगों का हश्र आने वाले समय में जो होगा वो हमारे सामने होगा, ये एक्सपोज हो चुका। बाकी 9 सीटों पे भी आपने उम्मीदवार अभी कब तक घोषणा होगी आप? ये पहले नवरात्रे के बाद जो है 17 तारीख के बाद हमारी पार्टी अनाउंस करेगी। अभी स्क्रूटनी चल रही है, जो नाम जहाँ से आए हैं, एक इस सीट को छोड़ दें तो बाकी सीटों पर नाम देना है। क्या क्या मुद्दे रहेंगे? बार बार बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व दावा करता है कि 400 पार करेंगे। मुद्दा एक ही है कि हरियाणा जैसे छोटे प्रांत से जहां 10 ही सीटें हैं, इसकी आवाज को पार्लियामेंट में 550 लोगों में अलहदा कैसे खड़ा किया जाए? आज जो धर्मवीर हों या बीजेपी के 10 के 10 सांसद हों, ये सांसद बनने के बाद केवल मात्र डमी सांसद बनकर के रहे, मोदी की परछाई के नीचे कहीं ना कहीं दब गए और पिछली पंक्ति में हरियाणा की आवाज को भी खड़ा कर दिया। दुष्यंत चौटाला जब सांसद थे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हरियाणा की एक अलग पहचान हो जाती थी। पार्लियामेंट में कोई भी मुद्दा आता था तो दुष्यंत जी उस पर अपनी बात रखते थे। हरियाणा के हक और हुकूक, किसान कमेरे के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ते थे। आपको याद होगा जब ट्रैक्टर पर टैक्स लगा था, दुष्यंत जी ने ट्रैक्टर पर जाकर के किसान की पहचान को कायम किया और उस टैक्स को तोड़वाया था। तो हरियाणा एक ही बात कह रहा है कि हमें डमी नहीं, हमें किसी पार्टी का कोई ऐसा आदमी चाहिए जो हमारी मजबूती से आवाज़ उठाए, हरियाणा की पहचान को वहाँ कायम करे। और आज उसमें अगर तोला जाए, तराजू किया जाए, तो जननायक जनता पार्टी के कैंडिडेट को लोग पसंद करते हैं। अजय सिंह जी बार बार घोषणा करते थे कि परिवार का एक सदस्य जरूर चुनाव लड़ेगा, क्या संभावना, कौन लड़ेगा? हरियाणा के करोड़ों लोग हमारे ही परिवार के सदस्य हैं, हरियाणा के 36 जात के लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं।
हमारा एक अटूट रिश्ता यहाँ की जनता से है और 10 के 10 कैंडिडेट जो है वो हमारे परिवार के हैं। तो ये कहना कि एक कैंडिडेट परिवार का, हो सकता है उनने बात कही हो, मगर डॉक्टर साहब की सोच यही है कि हरियाणा के हर आदमी को चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पर चलकर वो अपना परिवार। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने जिन लोगों को मैदान में उतारा है वो इस पार्टी के तो वफादार कभी हो ही नहीं सकते, और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि अगर इंपोर्ट किए हुए कोई वोट डालना है तो हम दूसरों में से क्यों ना तलाश लें, फिर हमें मजबूर होकर के बीजेपी को क्यों वोट देना पड़े। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को और उसके कैंडिडेट्स का जगह जगह जहां वो जा रहे हैं, वो किस मुद्दों पर, मैं हर जगह उनका विरोध करूँ।